सुप्रभात बच्चों, आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे। आज का विषय हिंदी का है, जिसमें हम आपको आज रस के विषय में कुछ समझाएंगे। रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद जैसे काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा चिंतन करने से जिस अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, उसी को रस कहते हैं। एक बार पुनः फिर देखें, रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जैसे काव्य को पढ़ने या सुनने से अथवा चिंतन करने से जिस अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, उसे रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, रस के कितने भेद होते हैं? रस के 9 भेद होते हैं। नंबर 1, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? किसी भी वस्तु को सजा देना, उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। चाहे वस्तु हो, कविता हो, उसे एक नई लय में पढ़ना, उसके अंदर श्रृंगार का रूप जब सामने वाले को अद्भुत दिखाई देने लगे या सुनने लगे में रस आने लगे, उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। हास्य रस, कोई जिन शब्दों को हम कभी कभी बोलते हैं और जिससे सामने वाला सुन करके हंसने लगे, प्रफुल्लित हो जाए, उसका हृदय गदगद हो जाए, उसी को हास्य रस कहते हैं। वीर रस। वीर रस क्या होता है? जिसमें वीरता से परिपूर्ण हो, जो बातें वीरता से परिपूर्ण होती हैं, उन्हीं को वीर रस कहते हैं। रौद्र रस। कुछ शब्दों में रौद्र रस, जिसमें उत्तेजना हो, जिससे हमको आवेश आता हो जिन बातों को सुन के, उसे रौद्र रस कहते हैं। शांत रस। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं बच्चों, जिनको हम सुनते हैं और उन शब्दों को सुन करके हमारा आवेश शांत हो जाता है, उसी को हम शांत रस कहते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत, किसी वाणी को सुनने के बाद एक नया विचार हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, उसी को अद्भुत रस कहते हैं। करुण रस। जिन शब्दों को हम सुनते हैं और हमारे अंदर एक करुणा का भाव पैदा हो जाए, उसी को हम करुण रस कहते हैं। भयानक रस। कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिन शब्दों को हम सुन करके हमारा अंदर का मन भयभीत होता है, उसी को भयानक रस कहते हैं। भक्ति रस। जब हम कुछ शब्दों को, जैसे प्रभु के प्रति या किसी के प्रति भक्ति का, या किसी निर्धन के व्यक्ति के साथ हम उसके साथ जब प्रेम का या उसके साथ हम सांत्वना का व्यवहार करते हैं, तो उसी को हम भक्ति रस कहते हैं। धन्यवाद।